Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8. Today we are going to solve exercise 15.2 of chapter number 15, mensuration. Okay. Now in this exercise we are going to solve the questions related to trapezium. ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 15.2 में ना आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रेपेजियम के एरिया से रिलेटेड मिलेंगे. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है बेटा. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब देखिए यहाँ पर हाइट क्या है. ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हाइट है. दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है. आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम में ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड जो है वो पैरेलल होती हैं. ठीक है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड हैं. ठीक है, ट्रेपेजियम में दो साइड्स कौन कौन सी पैरेलल होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली. ओके, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, ऊपर और नीचे वाली. ठीक है, और जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है वो क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं. फाइन, तो अब देखिए ये जो दोनों ऊपर नीचे वाली पैरेलल साइड्स है ना, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये ऊपर और ये नीचे वाली पैरेलल साइड्स हैं, तो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इसे आप कहते हैं हाइट. ठीक है, और ये दोनों है पैरेलल साइड्स. तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, हाफ इंटू हाइट. हाइट मीन्स दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, ये हो गई हाइट. तो हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. दैट मीन्स दिस साइड प्लस दिस साइड. ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल साइड. ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल साइड. तो इन दोनों साइड्स का सम कर दीजिए. ठीक है, तो हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर. पैरेलल साइड्स आपको गिवन है. ठीक है, और आपको डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी कि एच भी दिया है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि कैसे करना है, सॉल्व आपको करना है. आपको दोनों पैरेलल साइड्स गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है दोनों पैरेलल साइड्स की. ठीक है, देखिए आपको दोनों पैरेलल साइड्स का मेजर गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हाइट होती है. तो आपको हाइट गिवन है. फॉर्मूला में हाइट की और पैरेलल साइड्स का सम कीजिए, दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड कर दीजिए, हाइट के प्लेस पर हाइट रख दीजिए. इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या गिवन है. द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 984. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 984 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है. ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें यहाँ पर देखा है हमने, क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपको क्या दिया है, इज इक्वल्स टू 984. अब वैल्यूज रखिए, हाफ इंटू हाइट. हाइट आपको नहीं पता है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड आपको फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स आपको हाइट फाइंड आउट करनी है. अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको पैरेलल साइड्स कौन कौन सी गिवन है. एक पैरेलल साइड है 31.5 और दूसरी साइड आपको गिवन है 50.5. ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमने सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद देखिए हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. 5 + 5 10, 1 कैरी हो गया, 0 + 1 और 1 2, 5 + 3 8. अब एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दीजिए. ओके, इज इक्वल्स टू 984. अब आपको देखिए हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट को यहाँ रखिए बस, बाकी सबको वहाँ पहुँचा दीजिए.
अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय 82, 82.0 को आप 82 बोल सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल्स टू हाइट, हाइट मल्टीप्लाई बाय 82, 82 अपॉन 2, ठीक है। और ये h देखिए 82 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 82 मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय h डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 984। नाउ डिवाइड कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल्स टू 984। नाउ h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 41 को यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ h इज इक्वल्स टू 984 डिवाइड बाय 41 करते हैं, 41 से डिवाइड कीजिए, चलिए 984 को 41 से डिवाइड कीजिए। तो हमने 41 से डिवाइड किया, 41 2 ज़ा कितना हुआ 82, 98 में से 82 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 98 में से 82 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 16, तो 164 हो गया, ठीक है। अब 41 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 164 आ जाता है। तो ये हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने हाइट फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, बाय द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। पैरेलल साइड्स आपको गिवन है 80 एंड 6 मीटर, ठीक है। 80 आपको डेसीमीटर में गिवन है तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको हिंट गिवन है कि 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 10, ठीक है। आप 80 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 8 मीटर यानी कि 8 मीटर आपको एक साइड मिल जाएगी और दूसरी साइड हो जाएगी 6 मीटर। पैरेलल साइड्स आपकी हो गई 8 मीटर एंड 6 मीटर। एल्टीट्यूड का मतलब देखिए एल्टीट्यूड यही होता है, एल्टीट्यूड यही होता है, ये जो हाइट है ना इसी को आप पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड भी ये हाइट ही होता है। तो आपके पास हाइट भी है, दोनों पैरेलल साइड्स भी हैं, आप आराम से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला में वैल्यू रखकर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 आपका होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 270 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एल्टीट्यूड इज 9, यानी कि हाइट आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 6, एक साइड भी आपको गिवन है, दूसरी वाली आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर। आपको एरिया गिवन है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ द अनदर थिंग इज एल्टीट्यूड आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल्टीट्यूड क्या होता है, देखिए बेटा, एल्टीट्यूड जो है उसे आप हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड आपको कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर। अब देखिए आपको एक कंडीशन दे दी कि वन पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर। तो अगर एक पैरेलल साइड जो है उसकी लेंथ अगर L है तो दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर बड़ी है वो, तो L+6, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अगर एक पैरेलल साइड जो है वो x है, मान लीजिए कि लेट वन
पैरेलल साइड is x, then the other is x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एक पैरेलल साइड x है तो दूसरी वाली जो है x प्लस 6 है, क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर लंबी है पहली साइड से। ठीक है, तो अब आप एरिया आपको गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो हमें दिया है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या है, x और x प्लस 6 दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 270। ठीक है, अब आगे देखिए, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि एल्टीट्यूड 9 है, x प्लस x 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 270। ठीक है, इसके बाद वन बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 270। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के अपोजिट साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 270 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 540। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर से 9 भी हटाइए, 9 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 540 डिवाइड बाय 9, ये हो गया 60 टाइम्स कैंसिल। अब ये 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 60 आ गया है, तो 2x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 6, ये हो गया 54। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 54 डिवाइड बाय 2 यानी कि 27। तो 27 सेंटीमीटर तो आपकी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द पैरेलल साइड्स, दोनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जो पहली पैरेलल साइड है वो तो क्या है x, और दूसरी क्या है x प्लस 6। तो बस पैरेलल साइड्स आर एक तो क्या है x, तो x क्या है 27, तो 27 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या है x प्लस 6 यानी कि 27 प्लस 6। तो 27 प्लस 6 कितना होता है बेटा, 27 प्लस 6 कीजिए 33, तो दूसरी क्या हो गई 33 सेंटीमीटर, एंड दीज आर टू पैरेलल साइड्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 52 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको गिवन है, इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अब आपको उनकी लेंथ दी हुई है 10 दोनों की 10 है। ठीक है, विद इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट भी आपको गिवन है। नाउ फाइंड इट्स एरिया, अब एरिया फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात सुनिए बेटा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको हाइट की ज़रूरत है, तो हाइट आपको गिवन है, लेकिन आपको नॉन पैरेलल साइड की ज़रूरत नहीं होती, पैरेलल साइड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपको पैरेलल साइड्स तो नहीं गिवन, आपको नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है, तो आपको पैरेलल साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, हमें पेरीमीटर गिवन है, उससे शायद हमें पैरेलल साइड्स पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 52। ठीक है, तो हम पेरीमीटर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए हमने लिख लिया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो 52 सेंटीमीटर है। और अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये ट्रेपेजियम का मैंने फिगर बनाया है, आपको नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली तो पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो ये दोनों होती हैं ना, ये वाली होती है नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये 10 सेंटीमीटर के इक्वल दी हुई हैं।
आपको हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रही हाइट, ये हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ये आपको देखिए हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये रही हाइट। फाइन। अब देखिए बेटा अब क्या होगा कि आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। देखिए पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि साइड्स कौन कौन सी हैं, किस किस साइड का सम होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ये होगा पेरीमीटर। तो चलिए ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये वाली साइड तो 10 है, ये वाली साइड क्या है 10। तो पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर के लिए 10 प्लस 10 प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको नहीं पता, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसे कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि ये ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो अब देखिए 10 प्लस 10 तो आपका हो गया। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बी प्लस सी डी, ठीक है। पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है जो कितना है 52। तो यहाँ पेरीमीटर के प्लेस पर लिख दीजिए 52 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 20, ठीक है। 10 प्लस 10 20 और ए बी प्लस सी डी, तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी ये जो है वो पैरेलल साइड्स हैं। ओके अब देखिए 52 20 यहाँ पर आ जाएगा, -20 हो जाएगा और ए बी प्लस सी डी। फाइन। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 32 रिमेनिंग ए बी प्लस सी डी। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। ओके तो अब देखिए आगे ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स हैं, तो हमें सम ऑफ पैरेलल साइड मिल चुका है। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया 32। अब आप आराम से एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि क्या है ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब देखिए हाफ इंटू हाइट आपको कितनी गिवन है 8 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस सी डी आपको कितना गिवन है 32। देखा आपने बेटा क्या गिवन है हमें, यहाँ पर देखिए हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ए बी प्लस सी डी, यहाँ देखिए ए बी प्लस सी डी आपको 32 गिवन है, तो ए बी प्लस सी डी के प्लेस पर हमने 32 लिख दिया। नाउ 2 की टेबल से ये कैंसिल 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 32 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। फाइन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हमने कर लिया, ठीक है। सबसे पहले पेरीमीटर से हम लोगों ने सम ऑफ पैरेलल साइड फाइंड आउट किया, उसके बाद हमें हाइट पता ही थी, सम ऑफ पैरेलल साइड मिल ही गया, एरिया के फॉर्मूला में वैल्यू रख सकते हैं। अब बस हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम with equal non-parallel sides is 168 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है आपको 168 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको 168 मीटर स्क्वायर दिया है, साथ में ये भी कहा है कि ये जो ट्रेपेजियम है उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, यानी कि फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है,
इसकी नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। अब आपसे ये कह दिया, इसके बाद आपसे इफ़ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 36 एंड 20, तो देखिए ये बड़ी वाली 36 मीटर और ये छोटी वाली 20 मीटर पैरेलल साइड्स की आपको लेंथ गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स, अब आपको इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे तो हमें हाइट मिल जाएगी ना, क्या मिल जाएगा, ये हाइट मिल जाएगी। अब देखिए मैंने इस फिगर को स्प्लिट कर दिया, किसमें, ये देखिए यहाँ से ये डॉटेड लाइन खींच दी है, यहाँ से ये डॉटेड लाइन बना दी है। अब इससे क्या होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन की इक्वल है, यानी कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 20 है, ठीक है। अब देखिए पूरा 30 था, इसमें से 20 माइनस 36 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 हो गया, रिमेनिंग कितना है 16। अब 16 को दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए, 8 एंड 8, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 8 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है 8। हमने क्या किया, वापस देखिए हमने ये दो डॉटेड लाइन खींची है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल नज़र आ रही है, तो ये 20 है तो ये भी 20 है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 था और इतना पार्ट 20 हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, 36 माइनस 20 16। तो अब ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट में 16 को बांट दीजिए, 8 और 8, तो 8 और 8 हो गया, ये 8 ये और 20 ये, पूरा कितना हो गया 36, ठीक है। अब देखिए आप पहले हाइट फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और हाइट फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स 20 और 36, तो 20 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 168 आपको गिवन है, ठीक है। इसके बाद हाफ इंटू हाइट इंटू 20 प्लस 36 56 इज इक्वल्स टू 168। अब 2 से 56, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 28 टाइम्स हाइट मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल्स टू 168, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू 168 डिवाइड बाय 28, ठीक है। 168 और 28 को डिवाइड कर दीजिए, आपको हाइट मिल जाएगी। कट कीजिए, चलिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 से फिर ये कैंसिल 6 टाइम्स, तो हाइट क्या आ गया 6, तो यहाँ पर लिख लीजिए हाइट इज इक्वल्स टू 6 मीटर, ओके। हाइट आपकी 6 आ चुकी है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर हो चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। अब मेरी बात सुनिए बेटा, इस ट्राइंगल पे गौर कीजिए, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है यानी कि रेक्टेंगल है। यहाँ से लेकर ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये रेक्टेंगल है, जिसका ये जो परपेंडिकुलर है वो 6 है और ये जो बेस है वो 8 है, ठीक है। तो अब आप इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या पता करना है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों की लेंथ पता करनी है और ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि अगर आप इसकी फाइंड आउट कर लेंगे तो ये इसके इक्वल ही है, तो फिर इसकी भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 6 है और बेस क्या है 8, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, उससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये वाली और ये वाली इक्वल है तो दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है देखिए, हमें नहीं पता, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही रख दीजिए। अब देखिए बेस स्क्वायर कीजिए, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए बेस कितना है हमारे पास 8,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64 इज इक्वल्स टू हाइपोटीनियस स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100। ठीक है 100। अब हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो हाइपोटीनियस इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो हाइपोटीनियस इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए 10 मीटर तो आपको हाइपोटीनियस मिल गई। इसका मतलब कि जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या है 10 मीटर 10 मीटर दोनों की। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 मीटर ईच, दोनों 10 मीटर्स की हैं। बेटा एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें जो आपको पीछे आंसर गिवन है वो सिर्फ 6 मीटर है, यानी कि सिर्फ हाइट निकाल कर छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन हमें हाइपोटीनियस भी निकालना है। आपसे नॉन पैरेलल साइड्स पूछी गई है, हाइट नहीं पूछी गई। हमसे नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ पूछी गई है, हमसे पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस नहीं पूछी गई। ठीक है, तो आपको आंसर दिया है ना जो पीछे 6 मीटर, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट दे दी गई है जो हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, पहले ही 6 मीटर हमने पहले ही निकाल लिया है जो कि हाइट थी। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, बट यहाँ पर हमें हाइपोटीनियस निकालना था जो कि नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारी 10 मीटर है, तो 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is the pattern of the iron grill of a window of area 3.78 meter square is in the shape of trapezium of height 10 centimeter. अब देखिए एक आयरन ग्रिल है, इसकी जो शेप है वो ट्रेपेजियम में है और इसका एरिया आपको गिवन है 3.78, हाइट आपको गिवन है 8 एंड पैरेलल साइड्स की लेंथ भी आपको गिवन है 17 और 25. हाउ मैनी ट्रेपेजियम्स आर देयर इन द ग्रिल पैटर्न. तो ग्रिल पैटर्न में आपके पास कितने ट्रेपेजियम है ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो ये पूरा आयरन ग्रिल है ना उसके एरिए को एक ट्रेपेजियम के एरिए से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट हो जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइनली क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ ट्रेपेजियम आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम. ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेपेजियम आप कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आप ग्रिल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ग्रिल्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम. ठीक है, ये कर देंगे आपको नंबर ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा. तो आपको एरिया ऑफ ग्रिल्स इज इक्वल्स टू गिवन है 3.78 मीटर स्क्वायर. ठीक है, आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है. तो जो पैरेलल साइड्स की लेंथ है वो आपको कितनी गिवन है, पैरेलल साइड्स आपको गिवन है कितनी 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. ठीक है, और हाइट आपको कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए बेटा एरिया निकालते हैं ट्रेपेजियम का. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो सम कर दीजिए पैरेलल साइड्स का 17 प्लस 25. ठीक है, तो हाफ इंटू हाइट कितना है 8, 17 प्लस 25 42. ठीक है, अब यहाँ से 2 की टेबल से 4 टाइम्स 8 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 42 168 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ये तो आपका एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम आ गया। अब मेरी बात सुनिए, आप नंबर ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ ग्रिल्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ग्रिल्स आपको ये गिवन है, एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम ये गिवन है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। बट एक चीज़ देखिए बेटा, ये जो है वो मीटर स्क्वायर में है और ये जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ये जो 168 है ना, इसको भी आप किस में चेंज कीजिए, मीटर स्क्वायर में चेंज कीजिए। ठीक है, तो इसे सबसे पहले मीटर स्क्वायर में चेंज कीजिए। ठीक है, तो हम चेंज करते हैं, चलिए। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए, कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर। अब देखिए 168, आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि 168 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 जीरोस और लग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे 4 जीरोस हैं, ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। नीचे 4 जीरोस हैं, तो ऊपर से 4 डिजिट्स को छोड़कर आपको पॉइंट प्लेस करना है। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर में। अब आपको नंबर ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना था, तो नंबर ऑफ ट्रेपेजियम आराम से फाइंड आउट कीजिए। क्या, एरिया ऑफ ग्रिल्स 3.78 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम, तो 0.0168 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाइए, दो जीरोज नीचे लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी पॉइंट हटाइए, 4 जीरोज ऊपर लग जाएंगे, 2 जीरोज टू 2 जीरोज कैंसिल। नाउ 37800 डिवाइड बाय 168। चलिए अब डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल से कट, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, अब इसके बाद 2 से इसे कट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 00। क्या रहा हमारे पास, 18900 डिवाइड बाय 84। अगेन डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0। ये क्या हो गया, 9450 डिवाइड बाय 42। अगेन डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 17 हो गया, 3 5 जा 15, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब आपके पास 1575 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, यहाँ 17 बचा, अगेन 7 2 जा 14, 3 बचा, 35, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 225 ट्रेपेजियम जो है वो एक ग्रिल विंडो में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है, और कुछ साइड्स की आपको मेजर भी गिवन है। ठीक है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये फिगर गिवन है। ठीक है, आपको ए बी की लेंथ दी है 67 सेंटीमीटर, ए डी की लेंथ दी है आपको 41 सेंटीमीटर, सी डी की आपको लेंथ दी है 58 सेंटीमीटर। फाइन, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर इन मीटर स्क्वायर। आपको इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए करते हैं, फिर एरिया फाइंड आउट करते हैं इसका। तो इसके लिए देखिए एरिया का फॉर्मूला जो आप लगाते हैं उसमें आप सबसे पहले इस फिगर को गौर से देखिए, आपको क्या क्या गिवन है। आपको ये ए बी की लेंथ 67 गिवन है, ए डी की लेंथ 41 गिवन है, सी डी की लेंथ भी गिवन है, चलिए कितना 58। ओके, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर जब मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है ना, देखिए इस डॉटेड लाइन के बाद अब यहाँ पर देखिए सी डी की जो है वो है 58 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है,
और ये जो ए बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पूरा 67 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 58 ही है क्योंकि ऊपर 58 है, तो ये भी 58 हो गई। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 67 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 58 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? 67 में से 58 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 67 में से 58 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 रिमेनिंग है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक की ए ई है वो क्या हो जाएगी? 9। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए ई इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ई। ठीक है, तो ए बी कितना है? 67, ए बी कितना है? 67, और बी ई सी डी के बराबर है बी ई, तो फिर ये 58। तो 67 माइनस 58 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए ई आपके पास आ गया है। अब देखिए, गौर से सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है ना, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि एक स्क्वायर फॉर्मेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल भी है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम लोग दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर ए डी जो है वो 41 गिवन है। अब देखिए एक और चीज़ कि हमें ये दिखने में तो स्क्वायर लग रहा है, सामने आमने सामने वाली तो ये क्या है? साइड्स इक्वल है, बट अभी हमें ये दोनों नहीं पता। ठीक है, अब देखिए, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं तो वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल पता चल जाए तो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए हमें पहले ये वाली साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है हमें। ये हाइपोटेनियस हो गई 41, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर। अब आप, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल ए डी ई में बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 41, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है? 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? नहीं पता, तो डी ई लिख दीजिए का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर तो मुझे पता है 81 होता है। अब 41 का स्क्वायर कीजिए फटाफट से, 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। ठीक है, अब डी ई फाइंड आउट करने के लिए 81 को उस साइड लेकर जाइए, तो 1681 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 1600 डी ई स्क्वायर। ठीक है, अब डी ई की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर इस साइड आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ई इज इक्वल्स टू, अब देखिए डबल जीरोज में से तो एक जीरो बाहर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, बिकॉज 4 4 जा 16, तो डी ई की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये हो गई 40। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। फाइन, ये 58, ये 58, ये 40, ये 40। अब ये स्क्वायर नहीं है, क्या है? ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब फिर रेक्टेंगल, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो पूरे फिगर का आ जाएगा एरिया। तो चलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या बन रहा है? ई बी सी डी, रेक्टेंगल ई बी सी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है? 58, ब्रेथ इसकी कितनी है? 40, कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये हो गया एरिया। ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम सबको पता है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना है इस ट्राइंगल का? 9, तो 9। हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की? ये देखिए, ये रही हाइट 40।
ये रही हाइट 40, ये है यहाँ पर हाइट 40, ठीक है। तो 40 रख दीजिए यहाँ पर। 2 से 40 कैंसिल 20 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई बाय 20, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल और ट्राइंगल को ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों के एरियाज को ऐड कर दीजिए। हम इसी पेपर पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ रिमेनिंग क्वेश्चन को, बेटा आप लोग नेक्स्ट पेज में कीजिएगा लेकिन, ठीक है। मैं यहाँ साइड में रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर एक स्पेस हम लाइन में ड्रॉ कर देती हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 2320 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरिया, बट आपसे मीटर स्क्वायर में पूछा है तो कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए 2500 को सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, देखिए आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 2, ठीक है। 4 जीरोज हो गए, 2 जीरोज टू 2 जीरोज कैंसिल। अब 2 जीरोज नीचे हैं यानी ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.25 आंसर हो गया है। ओके, सो दिस इज योर आंसर 0.25। फाइन बेटा, इसके बाद हमने ये स्टेप सॉल्व किया, इसके बाद है ये स्टेप एरिया ऑफ फिगर। फाइन, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका होमवर्क में है। सो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 एंड 10 आर इन योर होमवर्क। आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब देखिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस एक बार और दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि अगर आपको वीडियो में क्लियरिटी ना आई हो तो आप एक बार क्लियर इमेजेस देख लें सभी क्वेश्चंस की। फाइन, सो मैं आपको एक बार अच्छे से सभी क्वेश्चंस की इमेजेस दिखा देती हूँ। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9। फाइन, अब इसके बाद इसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। You can take the screenshot also. Now the next question. This is question number 4. This is question number 4. Now the next question. This is question number 5. Question number 5. Now question number 7. Full view of question number 7. This is the full view of question number 7. Now question number 8. This is question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 का हाफ पार्ट ये है जहाँ आपने एरियाज फाइंड आउट किए हैं दोनों के, ओके। और उसके बाद नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स फाइंड आउट करने के लिए ये नंबर ऑफ ट्रेपेजियम, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आप देख चुके हैं. फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.